नमस्कार दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ इस न्यूज़ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वहां जाके पढ़ और कंफर्मेशन दोनों कर सकते हैं कि इसमें क्या कहा गया और क्या नहीं। संयुक्त संसदीय समिति ने वक्फ अधिनियम में संशोधन पर विपक्षी सांसदों के सभी प्रस्ताव खारिज कर दिए। इसके साथ ही जेपीसी ने सोमवार दोपहर वक्फ संशोधन विधेयक को 14 बदलावों के साथ मंजूरी दे दी। यह विधेयक पिछले साल अगस्त में सदन में पेश किया गया था। समिति ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के जगदम्बिका पाल के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने 44 संशोधनों का प्रस्ताव रखा था, लेकिन सभी को अस्वीकार कर दिया गया। न्यूज वेबसाइट NDTV के सूत्रों के हवाले से खबर दी गई है कि 14 प्रस्तावित बदलावों पर 29 जनवरी को मतदान होगा और अंतिम रिपोर्ट 31 जनवरी तक जमा की जाएगी। समिति के मूल रूप से 29 नवंबर तक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था, लेकिन इस समय समिति को बजट सत्र के अंतिम दिन 13 फरवरी तक बढ़ा दिया गया। संशोधनों का अध्ययन करने के लिए गठित समिति की कई बैठकें हुई, लेकिन कई बैठकें हंगामे के बीच खत्म हो गई। विपक्षी सांसदों ने अध्यक्ष पर सत्ताधारी पार्टी के प्रति पक्षपात करने का आरोप लगाया। पिछले हफ्ते विपक्षी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जगदम्बिका पाल 5 फरवरी के दिल्ली चुनाव को ध्यान में रखते हुए वक्फ संशोधन विधेयक को जल्दबाजी में पारित कराने की कोशिश कर रहे हैं। यह अपील 10 विपक्षी सांसदों के निलंबन के बाद आई। उनकी और उनके सहयोगियों की शिकायत थी कि उन्हें सुझाए गए बदलावों का अध्ययन करने का समय नहीं दिया जा रहा। निलंबित सांसदों में तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी शामिल थे। दोनों ही वक्फ संशोधन विधेयक के कट्टर आलोचक हैं। उदाहरण के लिए अक्टूबर में बनर्जी का रौद्र रूप देखने को मिला जब उन्होंने मेज पर एक कांच की बोतल तोड़ दी और उसे पाल पर फेंक दिया। बाद में उन्होंने अपने कृत्य के बारे में बताया कि एक अन्य बीजेपी सांसद कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने उनके परिवार के बारे में अपशब्द कहे हैं, जैसा कि न्यूज़ में आप पढ़ भी सकते हैं, और इसी से उन्हें इतना गुस्सा आया। वक्फ संशोधन विधेयक वक्फ बोर्ड के प्रशासन के तरीके में कई बदलावों का प्रावधान करता है, जिसमें से गैर मुस्लिम और कम से कम 2 महिला सदस्यों को नामित करना शामिल है। इसके अलावा केंद्रीय वक्फ परिषद में यदि संशोधन पारित हो जाते हैं, एक केंद्रीय मंत्री और 3 सांसद के साथ ही 2 पूर्व न्यायाधीश, 4 राष्ट्रीय ख्याति वाले लोग और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल होने चाहिए, जिसमें से किसी का भी इस्लामिक धर्म से होना आवश्यक नहीं है। इसके अलावा नए नियमों के तहत वक्फ परिषद भूमि पर दावा नहीं कर सकती। अन्य प्रस्तावित बदलावों में उन मुसलमानों से दान सीमित करना है जो कम से कम 5 साल से अपना धर्म मान रहे हैं। एक प्रावधान जिसने अभ्यास करने वाले मुस्लिम शब्द को लेकर विवाद खड़ा कर दिया। NDTV ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इसका उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाना है, जिन्हें पुराने कानून के तहत कष्ट उठाना पड़ा। हालांकि कांग्रेस के KC विष्णुगोपाल जैसे विपक्षी नेताओं सहित आलोचकों ने कहा कि यह धर्म की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। इस बीच ओवैसी और DMK के केनिमोजी ने तर्क दिया कि यह संविधान के कई अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है, जिनमें से अनुच्छेद 15 अपने पसंद का धर्म मानने का अधिकार और अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक समुदायों को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रशासित करने का अधिकार शामिल है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ और न्यूज़ के साथ। तो कृपया करके वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और साथ ही साथ आपको इस न्यूज़ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।